आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टडी की क्लास है, व्यवसायिक अध्ययन की, जिसका अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सिलेबस एक बार पूर्ण हो चुका है। एक बार पुनरावृत्ति दोबारा की जा रही है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन की प्राप्ति, लाभ कमाना होता है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं, और जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना या लाभ की प्राप्ति ना होकर समाज सेवा, आत्मसंतुष्टि होता है, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को पुनः विभाजित किया जाता है व्यवसाय, पैसे और रोजगार में, जिसमें हमने व्यवसाय के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर अब तक चर्चा की है। उसी क्रम में हमारा अगला कंसेप्ट आता है पेशा यानी प्रोफेशन। यहाँ बताया गया है कि पेशे में एक व्यक्ति को अपने विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण के आधार पर अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्तर पर सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे डॉक्टर या वकील। यानी पेशेवर व्यक्ति होने के लिए जिस पेशे को आप चयन करते हैं, उस पेशे के ज्ञान, प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको होगी। जिनके पास वह ज्ञान, वह डिग्री, वह प्रशिक्षण, वह अनुभव होगा, वही उस पेशे से संबंधित सेवाएं समाज को दे सकता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा कर सकते हैं। पेशे का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पेशा एक विशेष धंधा है जिसमें एक व्यक्ति पेशेवर ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति व्यक्तिगत सेवाएं अर्पित करता है, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। पेशे की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा है, पेशा वह धंधा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श देता है। स्प्रिगल महोदय के अनुसार कहा गया है, पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य का या सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पेशे के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने लंबे प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत निपुणता का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा में निष्पक्ष रूप से करता है। पेशे की विशेषताएं बताई गई हैं। प्रोफेसर डॉल्टन ने पेशे की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक। जिस पेशे से संबंधित आप सेवाएं समाज को देना चाहते हैं, उस पेशे के लिए व्यक्ति को उस पेशे के ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। पेशेवर व्यक्ति में उक्त कार्य को करने का विशिष्ट ज्ञान, तकनीक होना चाहिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS, MD, MS या DM की डिग्री हो, वकील बनने के लिए LLB की डिग्री हो। उस विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको होगी जिस पेशे का आप चयन करते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता। पेशे की दूसरी विशेषता यह है कि पेशेवर व्यक्ति बनने के लिए आपको उस पेशे
से संबंधित प्रशिक्षण तथा अनुभव होना चाहिए। जैसे वकील या डॉक्टर का पेशा आरंभ करने से पूर्व आप किसी अनुभवी वकील या डॉक्टर के अधीन आवश्यक अवधि के लिए प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करें। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का होना। प्रत्येक पेशे की अपनी आचार संहिता होती है जिसका पालन करना पेशेवर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे में ईमानदारी तथा नैतिकता बरतता है जिससे पेशे की गरिमा बनी रहे। एक डॉक्टर का जो पेशा है वो समाज के विभिन्न व्यक्तियों की सेवा करना, उनकी बीमारी में उन्हें उचित परामर्श और दवाई देना होता है। एक तरीके से भगवान के बाद हम डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। उस पेशे से संबंधित जो सीमाएं या आचार संहिता हैं, एक अच्छे डॉक्टर को उसका पालन करना चाहिए। कहा तो यह भी जाता है कि यदि कोई डॉक्टर के सामने कोई उसका दुश्मन भी हो और वो बीमार हो जाए या चोट हो जाए तो उसकी पहली जो प्राथमिकता होती है एक डॉक्टर के रूप में उसका उचित इलाज करना ही होती है। इसलिए प्रत्येक पेशे से संबंधित जो आचार संहिता है उसका पालन प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को करना चाहिए। सेवा भाव। पेशेवर व्यक्ति में सेवा की भावना होनी चाहिए। पेशेवर व्यक्ति सेवा भावना को प्रथम तथा आर्थिक लाभ को द्वितीय स्थान देता है। चाहे वो पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सीए हो, कहीं ना कहीं प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति का समाज के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अपने पेशे से संबंधित उचित शुल्क या फीस तो पेशेवर व्यक्ति को प्राप्त हो ही जाएगी, किंतु सेवा भावना होने पर ही वह एक सफल पेशेवर व्यक्ति बन सकता है। पेशेवर संस्था का होना। पेशे का संचालन एवं नियमन करने के लिए प्रत्येक पेशे की अलग अलग केंद्रीय पेशेवर संस्था होती है जिसकी सदस्यता प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को ग्रहण करनी होती है। जैसे यदि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। इसी प्रकार से डॉक्टर यदि आप बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के पेशे से संबंधित विभिन्न संस्थाएं हैं जिनमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये वो संस्थाएं होती हैं जो उस पेशे से संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी पेशेवर व्यक्तियों तक पहुंचाती हैं जिसके अनुरूप वो व्यक्ति कार्य करते हैं। ये पेशे का अर्थ, पेशे की परिभाषा और पेशे की विशेषताओं से संबंधित आज की हमारी क्लास थी। अगली क्लास में हम पेशे और रोजगार, इसके व्यवसाय और पेशे के बीच में क्या अंतर होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप इस कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझें। यदि कोई आपको समस्या है, कोई बात समझ में नहीं है, या आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा आगामी क्लास में हम नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।